बहुत समय पहले की बात है कि एक ताजर बहुत दूर दूर इलाके में जाकर अपना माल बेचता था। वो बहुत अमीर होता है, अपने इलाके में उस जैसा कोई और अमीर नहीं होता। एक दफा उसका गुजर किसी जंगल में से हुआ। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला के गले में एक खूबसूरत माला थी। वो मोतियों से बनी हुई खूबसूरत माला थी। ताजर को वो माला बहुत पसंद आई। ये माला तो बहुत खूबसूरत है। चलो मैं इस आदमी से ये माला खरीद लेता हूँ। बाबा जी, ये माला आप मुझे दे दे, मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करूंगा। बेटा, ये माला मैं आपको नहीं दे सकता। ये माला आपको नुकसान पहुंचा देगी। बाबा जी, ये तो सिर्फ एक बोल है, ये मुझे कैसे नुकसान दे देगी? मैं आपको इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बेटा, ये एक जादुई माला है। इसका नुकसान ये है कि जिसके पास ये माला हो, अगर माला उसे टूट जाए, तो अगर वो 2 दिन के अंदर ये माला बिल्कुल इसी तरह वापस ना बना ले जिस तरह ये माला टूटी है, वो मर जाएगा। बाबा जी, ये माला तो आम से धागे की बनी हुई है। टूटने पर इसको कोई भी वापस उसी तरह ही बना सकता है जिस तरह ये टूटेगी। इसमें नुकसान वाली क्या ही बात है? बेटा, इस माला को जोड़ तो कोई भी सकता है, लेकिन ये जादुई माला है। माला जोड़ने पर जिस बंदे ने माला तोड़ी होगी वो तो बच जाएगा, लेकिन जो इसको जोड़ेगा वो मर जाएगा। ताजर पहले तो बहुत परेशान होता है, पर उसे वो माला बहुत पसंद होती है और वो उसे हर कीमत पे हासिल करना चाहता है। वो माला बाबा से ले लेता है और कुछ दिनों बाद एक लंबे सफर से अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो इस माला को अपनी बीवी को तोहफे में देगा। उसके जहन में जंगल वाली बाबा की बातें भी आती हैं, पर वो उनको फजूल कहकर छोड़ देता है। अरे, आगे आप काम कैसे रहा आपका? काफी देर बाद आए हैं। बैठे, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। दोनों मियाँ बीवी जब खाना खा लेते हैं तो ताजर अपनी बीवी से कहता है। पूजा, ये देखो मैं आपके लिए तोहफे में क्या लाया हूँ। अरे, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये आप कहाँ से लाए हैं? चलो मैं अभी इसे पहनती हूँ। पूजा, जंगल में गुजरते हुए मुझे एक बाबा मिला। उसके पास ये माला थी। मुझे ये बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ले ली। पर पर क्या आप परेशान क्यों हो गए हैं? क्या बात है? पूजा, उस बाबा ने बोला था कि अगर ये माला टूटी तो जिससे टूटेगी वो 2 दिन में मर जाएगा, और अगर इस माला को किसी ने बनाया तो बनाने वाला मर जाएगा। इसलिए तुम इसे ध्यान से पहनना। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। अगले ही दिन बीवी उस जादुई माला को अपने गले में डाल लेती है तो वो टूट जाती है। ये क्या हुआ? ये तो टूट गई। अरे सुनिए जी, ये मेरी माला टूट गई है। अब क्या होगा? क्या अब मैं मर जाऊंगी? पूजा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसका खास ख्याल रखना। ताजर और उसकी बीवी बहुत परेशान होते हैं कि बाबा की बात अगर सच हुई तो फिर। ताजर उसी वक्त पूरे इलाके में ऐलान करवाता है कि कोई ऐसा बंदा जो इस माला को जोड़ दे तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। जब लोग ताजर के पास माला को जोड़ने आते हैं तो वो सारी सच्चाई उनसे बोलता है कि अगर किसी ने इसको जोड़ा तो वो भी मर जाएगा। बहुत से लोग आते हैं, पर ताजर की ये बात सुनकर कोई भी माला को नहीं जोड़ता। आखिरकार एक लड़का ताजर को कहता है। पर मैंने ये पहले भी कहा है कि इसको जोड़ने वाला मर जाएगा। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सरकार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अगर माला को जोड़ने के बाद मैं मर गया तो सारे पैसे मेरी माँ को दे देना। वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेगी। ताजर उसे माला जोड़ने के लिए माला के सारे मोती लाके दे देता है। अगर मैंने इससे जोड़ा तो मैं मर जाऊंगा, पर अगर मैं इसे बगैर हाथ लगाए जोड़ूंगा तो मैं नहीं मरूंगा। फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है। सरकार, आप मुझे थोड़ा सा शहद ला के दे सकते हैं?
ताजर उस लड़के को शहद लाकर देता है। फिर वो माला के धागे के सिरे को शहद लगा देता है और माला के मोतियों के अंदर भी शहद लगा देता है। इसके बाद वो माला के मोतियों को एक सीधी लाइन में रख देता है और माला के धागे के पास चूंटी को रखता है। जब चूंटी वो शहद लगे तो वो धागे को साथ लिए मोतियों के अंदर से जाती है तो सब मोती आपस में जुड़ जाते हैं। ये ले आपकी माला और मुझे इनाम की रकम दें। ताजर उसकी तेज दिमागी से बहुत खुश होता है और इनाम के तौर पर उसे डबल रकम अता करता है।